भारत के राजनीतिक इतिहास में 6 दिसंबर को एक ऐसी तारीख मानी जाती है जो केवल कैलेंडर में अंकित एक दिन नहीं, बल्कि अनेक भावनाओं, विवादों, संघर्षों और संवेदनशीलताओं का संगम है। बाबरी मस्जिद का ढांचा 1992 में इसी दिन ढहा था और तभी से ये तिथि हर साल कई राज्यों में राजनीतिक तापमान बढ़ा देती है। इस साल भी यही दिन आते आते देश के दो बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पूरी तरह अलग अलग परिस्थितियां बन गई। एक और बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने की तैयारियों ने माहौल गर्म कर दिया, तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश को सुरक्षा घेरा बनाकर संवेदनशीलता और कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। पश्चिम बंगाल की तस्वीर पर नजर डालें तो ये घटना असाधारण और विवादित दोनों ही कही जा सकती है। मुर्शिदाबाद जिले के बेलटांगा इलाके में टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने घोषणा कर दी कि वे 6 दिसंबर को नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने जा रहे हैं। इस घोषणा के साथ ही वहां गतिविधियां तेज हो गई। 25 बीघे की भूमि पहले से तय कर दी गई थी और कार्यक्रम के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद जताई गई। बड़ी दिलचस्प बात यह रही कि इस समारोह में सऊदी अरब से मौलाना और प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं, जिससे पूरे आयोजन को एक अंतर्राष्ट्रीय रंग मिलने लगा है। आयोजकों ने लगभग 60,000 लोगों के लिए बिरयानी बनाए जाने की तैयारी कर रखी है, जबकि उनके अनुमान के मुताबिक लगभग 3 लाख लोग यहां इकट्ठा हो सकते हैं। तो वहीं इस आयोजन में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला दृश्य था लोगों का सिर पर ईंट लेकर पहुंचना। गांव कस्बों से हजारों लोग पैदल, रिक्शों और गाड़ियों से ईंटें लेकर बेलटांगा पहुंच रहे हैं और इन लोगों का कहना है कि वे नई बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए ईंटें अर्पित कर रहे हैं। कई लोगों ने मीडिया कैमरों पर खुलकर बयान दिए। कुछ लोगों ने इसे धार्मिक कर्तव्य बताया तो कुछ ने कहा कि अब वे टीएमसी को वोट नहीं देंगे। कई लोगों का कहना था कि यह मस्जिद निर्माण मुस्लिम समाज की इच्छा है और इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि राजनीतिक तौर पर यह आयोजन कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि इसकी घोषणा टीएमसी विधायक ने की, जबकि टीएमसी ने इसे अनुशासनहीनता बताते हुए हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया है। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने हुमायूं कबीर पर सीधा हमला बोला। उनका कहना था कि ये पूरा आयोजन मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश भर है और बंगाल में असली मुद्दे गरीबी, शिक्षा, बेरोजगारी और पिछड़ापन कहीं पीछे छूट गए हैं। उनके मुताबिक हुमायूं कबीर जैसे नेता विकास की राजनीति से दूर होकर धार्मिक राजनीति को हवा दे रहे हैं। उधर हाईकोर्ट ने मस्जिद निर्माण को रोकने से इनकार कर दिया और ये स्पष्ट कर दिया कि कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इसी के बाद राज्य सरकार ने 3000 से ज्यादा जवानों को तैनात कर दिया। 19 केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां, रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस मिलकर पूरे इलाके को हाई अलर्ट मोड पर रखे हुए हैं। तो वहीं हुमायूं कबीर का दावा बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं कि पुलिस उनके साथ है, उन्हें सुरक्षा दी जा रही है और पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, इसके लिए प्रशासन उनसे निरंतर संपर्क में है। उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्हें सस्पेंड करना राजनीतिक कारणों से था, न कि इस कार्यक्रम को रोकने के लिए। वे लगातार ये संदेश देते रहे हैं कि वे किसी तनाव को जन्म नहीं दे रहे, बल्कि एक धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो वहीं अब अगर नजर डाले उत्तर प्रदेश की ओर, तो ये साफ दिखता है कि यहाँ की राजनीति और प्रशासन का रुख पूरी तरह अलग है। योगी आदित्यनाथ ने 6 दिसंबर को अंतिम संवेदनशील दिवस मनाते हुए सुरक्षा तैयारियां कई स्तरों पर मजबूत कर दी। राम जन्मभूमि अयोध्या, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और काशी विश्वनाथ धाम जैसे धार्मिक स्थलों पर अभूतपूर्व सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा और प्रयागराज जैसे बड़े शहरों में पुलिस फोर्स, दंगा नियंत्रण बल, बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और ड्रोन टीमों को तैनात कर दिया गया है। तो वहीं अयोध्या जिले को कई सुरक्षा सेक्टर्स में बांटा गया है। एसएसपी गौरव ग्रोवर ने बताया कि हर चौराहे पर चेकिंग बढ़ा दी गई है, हर आने जाने वाले गाड़ी की निगरानी की जा रही है और संवेदनशील इलाकों में पैदल फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि लोगों में सुरक्षा का विश्वास पैदा हो। गौरतलब है कि हाल ही में राम मंदिर की धन ध्वजा स्थापना हुई और राम मंदिर अपने अंतिम चरण में है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और ज्यादा बढ़ गई है। तो वहीं सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि योगी सरकार के शासनकाल में यूपी की समग्र छवि भी काफी बदली है। कभी कानून व्यवस्था की समस्या के कारण उद्योगपति यहाँ निवेश करने से हिचकिचाते थे, लेकिन आज ये राज्य देश का सबसे बड़ा निवेशक केंद्र बन रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ने 35 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए हैं। जेवर एयरपोर्ट, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश को नई दिशा दे रहे हैं। निवेशकों का ये विश्वास राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती से भी जुड़ा है और 6 दिसंबर जैसे संवेदनशील दिन पर
यूपी की सुरक्षा तैयारियां इस धारणा को और ज्यादा मजबूत करती है। तो वहीं प्रतापगढ़, मथुरा, अयोध्या, लखनऊ सहित यूपी के कई जिलों में रात भर अधिकारियों ने गश्त की। पुलिस ने संवेदनशील मोहल्लों में जाकर शांति की अपील की और नागरिकों से कहा कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। पूरे प्रदेश को एक तरह से सुरक्षा कवच में ढक दिया गया ताकि जरा भी तनाव न पनपे। तो वहीं इन दो राज्यों की घटनाओं को एक साथ देखने पर यह साफ दिखता है कि इतिहास का बोझ, राजनीति की दिशा और प्रशासन की प्राथमिकताएं किस तरह अलग अलग राज्यों में पूरी तरह भिन्न तस्वीरें पेश करती है। पश्चिम बंगाल में जहां नई बाबरी मस्जिद की नींव डालने के आयोजन ने राजनीतिक और सामुदायिक बहस छेड़ दी है, वहीं उत्तर प्रदेश में सरकार सुरक्षा और शांति को सर्वोच्च मानते हुए किसी भी संभावित विवाद को रोकने के लिए पूरी तरह क्षमता से तैनात नजर आई। तो वहीं दोनों राज्यों की परिस्थितियां हमें ये याद दिलाती हैं कि भारत में इतिहास केवल अतीत तक सीमित नहीं बल्कि वर्तमान के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को निरंतर प्रभावित करता है। 6 दिसंबर का ये दिन ये साबित करता है कि एक ही तारीख देश के अलग अलग हिस्सों में कितनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं और हालात पैदा कर सकती है।